जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आज रामनवमी का त्यौहार है, सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह वीडियो मेरा जो है मेरे YouTube चैनल के कंटेंट से थोड़ा हटकर है। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बारे में। अभी जो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली बिल जो माफ़ किया है, इससे मुझे बहुत बड़ा कहा जाए कि इस बात से मुझे सख्त नफरत हुई और मुझे बहुत बुरी बात यह लगी कि बिजली बिल क्यों माफ किया गया। जिन लोगों ने बिजली जलाया है उन्हें बिल भरना ही होगा ये, और तुम्हें वसूलना होगा। तुमने उतनी बिजली दी, तुमने बिजली बिल माफ कर दिया, क्या कारण से? अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हो आप? यह सरासर गलत है। यह आपके द्वारा, आपकी राजनीति पार्टी के द्वारा अपना वोट बैंक बढ़ाने का एकमात्र साधन है। आप यदि अपने देश को देखते, अपने राज्य को देखते तो बिजली बिल माफ नहीं करते। यही सब कुछ हुआ था श्रीलंका में भी। आपको याद होगा, आप तो हमसे महाज्ञानी हैं और महान जानकार हैं, आप राजनेता हैं, आपको पता है कि बाहरी देशों में, विदेशों में क्या होता है। श्रीलंका का दिवाला निकल गया है। इसी प्रकार से अलाल बना करके पाकिस्तान भी एक समय में दिवाला निकल जाएगा, चीन का स्थापित हो जाएगा उस पर। वैसे ही आज हमारा भारत देश भी, ये दिन दूर नहीं दोस्तों कि हमारे भारत का दिवाला निकल जाए। वह इसलिए कि सरकार के द्वारा बिजली बिल माफ करना, सरकार के द्वारा बिजली बिल माफ करना, सरकार के द्वारा किसान कर्ज माफी योजना, किसान के द्वारा मुफ्त राशन बांटना, सरकार के द्वारा मुफ्त राशन बांटना, ये सारी चीजें देश को गरीबी के दौर पर ढकेल रही है। क्या जरूरत है राशन फ्री में बांटने की? क्या जरूरत है बिजली बिल फ्री करने का, माफ करने का? क्या जरूरत है किसानों का कर्ज माफ करने का? आप स्टाम्प पेपर देकर के लिख रहे हैं कि किसान का कर्ज माफ कर दूंगा, मेरी सरकार बना दो। रिश्वत दे रहे हो किसानों को। तुम लोगों में सरकार बनाने का दम नहीं है। तुम अपना विश्वास नहीं बना खुद पर विश्वास करने लायक नहीं हो तुम कि किसान तुम पर विश्वास करे, बाहर की देश की जनता तुम पर विश्वास करे। तुम लालच दे रहे हो कि मैं नाली बना दूंगा, मैं वहां पे सड़क बना दूंगा। तुम कुछ ऐसा काम करो कि किसान और जनता इंप्रेस हो तुम्हें वोट करने के लिए। ये नहीं कि ये माफ कर दूंगा, मैं वो माफ कर दूंगा। इससे इंप्रेस करने से कोई मतलब नहीं है। इंप्रेस कर भी लोगे तो क्या कर लोगे? तुम एक बार सरकार बना लोगे। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं। अभी देश में बढ़ती हुई महंगाइयों को, मैं एक कस्बे से, एक गांव का नागरिक हूं, सुनता हूं बहुत सी बातें कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। लोगों के मुंह पर मैं बोलता हूं कि सरकार को दोष मत दो। यह सब वैश्विक बाजार की मंदी की वजह से है। जो बाहरी, जो विदेशों में जो चीज चल रही है, उस देश का असर है हमारे देशों पर। लेकिन मेरे अकेले कहने से यह नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हें सामने आकर कहना पड़ेगा ये सारी चीजें, न कि माफी की योजनाएं लागू करने से। कब तक माफ करोगे? मुफ्त शिक्षा तो हो गई, मुफ्त खाना भी दे रहे हो बच्चों को। बच्चे अपने घर से खाना खाकर आते हैं। मध्याह्न भोजन के खिलाफ हूं मैं। यदि तुम मध्याह्न भोजन नहीं दोगे, माँ बाप बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाते हैं। मध्याह्न भोजन में कालाबाजारी होती रहती है। आए दिन न्यूजों में देखते हैं कि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी, मध्याह्न भोजन में छिपकली गिर गई, मध्याह्न भोजन में कीड़ा गिर गया। मीडिया को क्या है? मीडिया को कुछ नहीं है। मीडिया को तो इशू बनाना है छोटी सी बात का। अभी जो मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी आतंकियों का संगठन जो आया हुआ था, मीडिया ने इतना उसको खरोद के इतना पेश किया है उसको कि लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो गई। सरकार शांति से काम करके उनको भगा देना। जनता के बीच में आक्रोश क्यों पैदा कर रहे हो? डर क्यों पैदा कर रहे हो तुम? मीडिया वालों के लिए ये बात। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा किसान को जो कुछ दिया गया है, कर्ज दिया गया है, बिजली दी गई है, उसका वाजिब पैसा वसूलो। आप वाजिब पैसा वसूलोगे। आप अपनी जेब का तो खर्च नहीं कर रहे हो, राजकीय कोष, राजकीय खजाने से खर्च कर रहे हो। जब एक घड़े में एक पानी भर के रखे हो तुमने,
उस पानी में, उस घड़े में एक हल्का सा छेद कर दिए और तुम चाहते हो कि वो घड़ा हमेशा भरा रहे। छेद तो है ही पहले से, जो कि सबको उस घड़े का पानी मिल रहा है, लेकिन यदि तुम उस घड़े में ऊपर से पानी नहीं डालोगे तो वो घड़ा कुछ ही देर में तो खाली हो जाएगा ना। तुम ऊपर से पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, घड़ा में छेद रहे, वो कितना पानी क्यों ना निकले, घड़ा हमेशा भरा का भरा रहेगा। उसमें पानी की आवक जरूरी है। उसी प्रकार राजकीय कोष में पैसे जाने की आवक बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस टाइप से यदि आप लोग, सरकार इस टाइप से कर्ज माफी करोगे, किसान का बिजली बिल माफ करोगे, इससे कहां से पैसा आएगा? देश किस गर्त में जाएगा आप खुद जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप खुद जानते हैं इस बात को कि ये देश किस गर्त में जाने वाला है आज के 10 सालों बाद। आपने इस देश को नया रूप दिया, नया आकार दिया, नई सोच दी, नई उमंग दी, लेकिन ऐसी बहुत सी योजनाएं आपकी निम्न स्तरीय की बन चुकी है जो कि देश को कंगाल करने के लिए काफी है। सबसे ज्यादा किसानों के हित में जो आप काम कर रहे हैं यार, किसान मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं किसानों से एक सवाल करता हूं, चलो कोई नहीं, प्राकृतिक आपदा हो गई, आपकी फसल खराब हो गई, कोई बात नहीं, उसका मुआवजा सरकार देगी और देना चाहिए। तब किसान क्या करेगा? एक किसान की आवक है 1 लाख रुपए साल या 2 लाख रुपए साल, वो अपनी बेटी की शादी करता है, बेटे की शादी करता है, 5 लाख रुपए खर्च करता है। क्यों खर्च करता है? आवक के हिसाब से खर्च करें, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाए। किसी किसान को फांसी लगकर आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसान की औकात नहीं है मोटरसाइकिल से चलने की तो साइकिल से चले। क्यों चल रहा है मोटरसाइकिल से? मेरा सीधा सा कहना है कि जिसकी जितनी आय होती है, जिसकी जितनी आय होती है उतना ही खर्च करे। कर्ज करके दर्जा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपको मैं बस यही बात बोलना चाहता हूं कि सरकार जो कर्ज माफी और बिल माफी, जितने भी चीज माफ करने की योजनाएं लागू कर रही है, इसका विरोध करें। और आपने जो सरकार से लिया है उसे ईमानदारी से उसे वापस करें। धन्यवाद।